नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस मणिपुर पर प्रधानमंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं, संसद कई दिनों से ठप है, उसी मणिपुर पर सरकार की धज्जियां उड़ा दी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने। सवाल पर सवाल, डबल इंजन की सरकार पर सवाल, आप कह सकते हैं हर सवाल जैसे दुखती रग पकड़ रहा हो अमित शाह की, मोदी की, कटघरे में खड़ा कर दिया आज चंद्रचूड़ ने डबल इंजन की सरकार को। और शायद इसीलिए आज वक्त से पहले ही अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट से रुखसत होकर दफ्तर चले गए। अब लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मणिपुर पर जांच आगे बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हुई, इस जांच पर अगर चंद्रचूड़ बैठ गए तो आने वाले दिन कम से कम अमित शाह के लिए अच्छे नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह इतना घबराए क्यों हैं, और ये जो घबराहट है क्या वाकई कुछ होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, अमित शाह की घबराहट का पॉइंट नंबर 1, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज 2 बड़े सरकारी वकील, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो अमित शाह के बड़े पुराने साथी हैं गुजरात के, आज मेहता साहब से कहा कि आप जितना भी फाइलें हैं जरा वो लाके कोर्ट में रखिए। यानी कुल मिलाकर कच्चा चिट्ठा जो है वो तलब कर लिया है कि ये जो कच्चा चिट्ठा है जो मांगा है उन्होंने, जिसमें कई राज छुपे हुए हैं जो अब तक सामने नहीं आए, इसको लेकर घबराहट है। जो भी मणिपुर की सरकार ने फैसले लिए, जो कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने फैसले लिए, होम सेक्रेटरी ने फैसले लिए, मुख्यमंत्री ने फैसले लिए, पुलिस प्रमुख ने फैसले लिए, कप्तानों से जो बातचीत हुई, जिस तरह से चाहे दुष्कर्म हो, हिंसा हो, आगजनी हो, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा को, दंगों को छुपाया गया, वो फाइलें भी मांग ली हैं। जाहिर तौर पर डबल इंजन की सरकार ही की कलई ही खुलेगी। एक और पॉइंट, अमित शाह चाहते थे कि ये जो पूरा मामला है ये सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दें, खासकर जो वायरल वीडियो का मामला है, लड़कियों को, बेटियों को जिस तरह से नंगा करके परेड किया गया, ये सारे मामले जो सेंसिटिव हैं इनको सीबीआई ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और सीबीआई क्योंकि मोदी जी और शाह साहब के पास है, मामले को ठंडा करने की कोशिश थी। लेकिन आज कपिल सिब्बल ने कहा कि माय लॉर्ड, हम नहीं चाहते कि जांच सीबीआई को, और ये बात उन लड़कियों ने कही है जिनको नंगा किया गया था, उन बेटियों ने की गई जो पीड़ित, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, उन्होंने कोर्ट से कहा, चंद्रचूड़ से कहा कि हमारी जांच सीबीआई को मत दीजिए, ये जांच चंद्रचूड़ साहब की निगरानी में कोई कमेटी करे। इसको लेकर भी बहुत घबराहट है मोदी सरकार में। और सबसे बड़ी बात, ऐसा लगता है आज की बहस से कि चंद्रचूड़ साहब इस पूरे मामले में एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी बनाने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर ये जांच एजेंसी इंडिपेंडेंट बनी, जिसमें ना ईडी का कोई संजय मिश्रा है, ना कोई सीबीआई का डायरेक्टर है, ना कोई अमित शाह का मोहरा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि फिर होने वाला क्या है जब कच्चा चिट्ठा खुलेगा चाणक्य का। और दोस्तों, आज का बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी और शाह, या यूं कहूं कि क्या डबल इंजन की सरकार डबल कटघरे में खड़ी हो गई है। एक कटघरा चंद्रचूड़ का है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का कटघरा है, और दूसरा जो कटघरा है वो पार्लियामेंट का है, जहां पर पूरा विपक्ष चाहता है कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो। और अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, और अविश्वास प्रस्ताव में सबको बोलने की छूट है। और आप कह सकते हैं कि इस डबल इंजन सरकार का चीरहरण इसी संसद में होना है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं घबराहट है, क्योंकि सारा कच्चा चिट्ठा, सारी पोल, सारी कलई खुलेगी सबके सामने कैमरे पर। हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के विषय में चर्चा हो। सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन, सबको मणिपुर जाना चाहिए वहां के हालात की जायजा लेने के लिए। मोदी सरकार राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त है। मोदी सरकार
मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। और दोस्तों, जो सबसे संगीन सवाल जो आज चंद्रचूड़ ने अदालत में पूछा वो ये पूछा कि मणिपुर 3 महीने से, हमारे देश का एक राज्य 3 महीने से हिंसा के हवाले था, आगजनी के हवाले था। चौराहे चौराहे पर बेटियों को नंगा किया जा रहा था, नेकेड परेड कराई जा रही थी, और खासकर एक कम्युनिटी पर टारगेट था, एक कम्युनिटी की औरतों पर, महिलाओं पर, बेटियों पर हमला था। एफआईआर नहीं लिखी गई, 14 दिन तक कोई एफआईआर नहीं, और एफआईआर लिखने के बाद कोई जांच नहीं। और चंद्रचूड़ साहब ने इशारा यह भी किया कि यह सब कुछ होता रहा, दोनों सरकारें खामोश कैसे थी। यानी दूसरे अल्फाजों में अगर मैं कहूं, मोदी और शाह खामोश क्यों थे? शर्म नहीं आती इन लोगों को? एक भी लड़की की इज्जत लूटी जाती है, एक भी व्यभिचार होता है, वो उसकी तुलना नहीं की नहीं जाती, दिल पे जोर करता है, दिल पे सीधा हमला करता है जी। और मैं सौभाग्य समझता हूं इस देश का कि हमारे पास कम से कम ऐसे एक मुख्य न्यायाधीश है कि जो दिखने में बहुत दुबले हैं, जिनका सीना हो सकता है 28 इंच का हो, लेकिन मुझे गर्व है 128 इंच का दिल है उसके अंदर, जो इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए रोता है। अब दोस्तों, सच ये है कि मणिपुर में जिस तरह का गुनाह हो रहा था, जुर्म हो रहा था, और जिस पैमाने और स्केल पर हो रहा था, इसको कहीं ना कहीं देश की मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इसको छुपाने की कोशिश की। और मुझे किसी ने बताया, किसी बड़े संपादक ने, एक बड़े अखबार, हिंदी अखबार के, उन्होंने कहा कि उनको इंस्ट्रक्शंस थे, सरकार से बाकायदा इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी अखबार में एक लाइन मणिपुर के बारे में नहीं छपेगी। और यही इंस्ट्रक्शंस टीवी चैनल्स को थे, न्यूज़ चैनल्स को थे, कि आप मणिपुर की एक भी फुटेज हिंसा की नहीं दिखाएंगे। और गोदी मीडिया जो गोद में बैठी हुई है, उसने अक्षरशः इस आदेश का पालन किया और मणिपुर को जैसे ब्लैकआउट कर दिया। और शायद इसीलिए कि जब वो वायरल वीडियो आया 2 बेटियों का, जिसमें उनको नंगा किया जा रहा था, खुलेआम उनके साथ दुष्कर्म हो रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं इस देश का खून खौला। और खून खौला चंद्रचूड़ साहब का, जिन्होंने उस वीडियो को देखा और उन्होंने तस्दीक की कि वीडियो देखकर मैं विचलित हो गया, ये उन्होंने कहा। और शायद इसीलिए उन्होंने सो मोटो खुद से ही एक्शन लिया, खुद से ही मोदी के वकील तुषार मेहता को बुलाया और कहा कि आप जांच करिए, नहीं करेंगे तो मैं कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन 2 बातें इससे पहले कि हम ये पूरा प्रकरण जो आपसे मीडिया ने छुपाया, हम और टाइगर, इसकी तह में जाएं, इसको डिकोड करें, इसका एक्सरे आपके सामने रखें, क्या क्या गड़बड़ हुआ सरकार के स्तर पर। 2 बातें जो आज चंद्रचूड़ साहब ने कही बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चंद सेकंड लूंगा ये 2 बातें, क्योंकि ये 2 बातें कहीं ना कहीं मणिपुर के राज को बेपर्दा करती। नंबर 1, उन्होंने एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया कि ये सिस्टमेटिक वायलेंस है महिलाओं के खिलाफ। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। सिस्टमिक वायलेंस से मेरा मतलब, या उसका जो हिंदी में अर्थ मैं आप बताऊं, कि कहीं ना कहीं पूरा तंत्र, पूरा सरकारी तंत्र, पूरी व्यवस्था, जिसमें अधिकारी भी हैं, पुलिस भी है, सरकार भी है, कहीं ना कहीं पूरा तंत्र शामिल था। जब हर चौराहे पे किसी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसमें तंत्र शामिल था। सिस्टमिक वायलेंस ये शब्द इस्तेमाल किया है। और दूसरी चीज उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की। एफआईआर रजिस्टर्ड तो उस पर एक्शन नहीं हुआ। यानी जो दुष्कर्म करने वाले थे वो खुलेआम घूमते रहे, पुलिस के हथियार जानबूझकर लूटे गए या लुटवाए गए, नो एक्शन, कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि अमित शाह 4 दिन इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी में रह के आए, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक, होम सेक्रेटरी के साथ बैठक, डीजीपी के साथ बैठक, कप्तानों के साथ बैठक, नो एक्शन। और शायद इसीलिए ये घबराहट है मोदी सरकार में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मणिपुर का मामला है, इससे न सिर्फ ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसकी नीति और नीयत वो एक्सपोज हो रही है, जिसको लेकर
मोदी जी एकदम आप कह सकते हैं सख्ते में कुछ बोल नहीं पा रहे, पार्लियामेंट को फेस करने की उनकी हिम्मत नहीं है, और अमित शाह भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मुंह जैसे छुपा के घूम रहे हो। ये जो पूरा एक आप कह सकते हैं सरकार का पूरा जो एक सिस्टम है जो छिप गया है पर्दे के पीछे, उसकी जो असली तस्वीर है, एक्सरे कह सकते हैं आप, मैं चाहता हूं कि वो आपको दिखाऊं आज कि इस देश में एक ऐसा राज्य था जहां पर खुलेआम कोई भी एक कम्युनिटी की महिला, एक महिला, दो महिला, कोई गैराज में काम कर रही है, कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रही है, कोई घर लौट रही है, किस तरह से उस पर आप कह सकते हैं कि भेड़ियों की तरह लोग झपट पड़े और वीडियो खींचने लगे और एक्शन नहीं हुआ। इसी सबको आज डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको आखिर तक देखिए। इसका रिफ्लेक्शन ना सिर्फ संसद की अविश्वास प्रस्ताव में आपको दिखेगा, 2024 में भी ये जो दाग है ये जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं गुजरात की जो तस्वीर थी जिसको हम भूलते चले जा रहे थे, उस तस्वीर का भी एक अक्स मणिपुर में दिखता है। ज़्यादा वक्त नहीं, चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। टाइगर, मेरा जो पहला सवाल चंद्रचूड़ ने उठाए, आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में उठाए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि घबराहट जो थी वो चेहरे पर पड़ी जा सकती थी चाणक्य की। घबराए अमित शाह की जो घबराहट है, आज जिस तरह के सवाल दागे हैं चंद्रचूड़ ने, उससे अमित शाह की बेचैनी, घबराहट इतनी क्यों बढ़ने लगी है? देखिए, मणिपुर का मामला लगातार सुनवाई में आ रहा था, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, चंद्रचूड़ साहब की तबीयत थोड़ी नासाज थी। जैसा ही उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, अब सरकार का स्वास्थ्य बिगड़ने का टाइम आ गया और बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जिस हिसाब से बहस हुई सर्वोच्च न्यायालय में और जिस हिसाब से तीखे सवाल पूछे, जिस हिसाब से आरोप लगाया एक टाइप से सरकार पर, उन्होंने कहा कि ये एक केस नहीं, ऐसे कई केसेस है। और सरकार के वकील मेहता साहब जो जो बातें करते गए उसको खंडन करते हुए पूरी ताकत के साथ उन्होंने बताया कि ना सीबीआई की इंक्वायरी होगी, ना आसपास के राज्यों में कुछ होगा। क्या कोई हाई पावर कमेटी नियुक्त होने की बात हो रही है? हाई पावर कमेटी में यदि सिविल सोसाइटी के लोग होंगे तो सरकार के भी होने चाहिए, मेहता साहब ने कहा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि सरकार के जो लोग होंगे उनका बैकग्राउंड चेक करवाऊंगा मैं। कोई भी हैरा गहरा नत्थु खैरा आप अपॉइंट करके ले आओगे और हम कहेंगे कि वही भी होंगे, वो नहीं। सरकार जिनका नाम देगी वो नाम का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि वो उस लायक है कि नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी मणिपुर पे टाइप विश्वास सीएम ना करते हो कि उस नहीं है। कमेटी में। हाँ, महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई है वो ऐतिहासिक है, ना भूतो ना भविष्य कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। ये शब्द सर्वोच्च न्यायालय के हैं। जी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी गलत क्या कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं मणिपुर के, ये जो वीडियो सामने आया ऐसे सैकड़ों वीडियो मार्केट में है, ये कोई एक केस नहीं है। पर टाइगर, यहाँ जो मेरा सवाल है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लास लगाई सरकारी वकीलों की, तुषार मेहता और उनके साथ जो वकील थे, उससे कहीं ज्यादा जो मुझे लोग बता रहे हैं, गृह मंत्रालय के लोग बता रहे हैं और मेरे जो सूत्र हैं पार्लियामेंट में, कि कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है अमित शाह की बड़ी डाउन थी आज। तो ये अमित शाह को इतनी, मतलब उनको इतनी नर्वसनेस क्यों है? भाई मामला सुप्रीम कोर्ट का में चल रहा है, जवाबदेही जो है वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की है, भले ही वो बीजेपी के हो, लेकिन नर्वसनेस जो है वो अमित शाह को क्यों है? क्या आपको लगता है कि अमित शाह की तरफ से कोई लापरवाही हुई है, कोताही हुई है, या उनको लगता है कि एक बड़ा प्लान जो है सामने खुल जाएगा, या ऐसा कुछ है? मुझे लगता है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री है, अंतरिक्ष सुरक्षा की हामी उनकी है। यदि कोई राज्य की हिंसा रुकती नहीं, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अक्सर हमने देखा है। ये ऐसा क्या हुआ कि 2.5 महीने की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात नहीं कर रहे हैं? अमित शाह जी को क्या ऐसा, अमित शाह जी
के अटर फेल्यूर है ये। गृह मंत्री का इससे ज्यादा नाकामी गृह मंत्री की हो नहीं सकती। 1947 से लेकर आज तक जितने गृह मंत्री हुए हैं उनमें सबसे नाकाम गृह मंत्री यदि कोई होगा इस मणिपुर के कांड के बाद तो वो तगमा भी अमित शाह जी को जाता है। मैं वही कह रहा हूँ टाइगर, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बड़ी चौंकाने वाली, कि जो 2 बेटियां मणिपुर की थी, हमारे देश की जो 2 बेटियां थी जिनको न्यूड किया गया, नेकेड किया गया, कपड़े उतार के फिर उनको सरेआम सड़क पर नंगा परेड कराई गई, फिर रेप किया गया और भी बहुत सी चीजें करी गई उन बच्चियों के साथ। उन बच्चियों का ये कहना है कि भाई सीबीआई को ये केस मत दीजिए, सीबीआई ये जांच ना करे। वो बच्चियां कह रही है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई से हम जांच नहीं कराना चाहते। और कपिल सिब्बल जो उनकी तरफ से आज पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़िता हैं, ये कह रही हैं कि हाथ जोड़ के कि सीबीआई को केस ना दो। ये हाल है सीबीआई का कि 2 बच्चियां कह रही कि हमें सीबीआई से जांच नहीं करानी है। दीपक भाई, मैं इससे आगे जाके कह रहा हूं आपको, इन देश के बेटियों की, स्त्री शक्ति की, इस देश की आधी आबादी का विश्वास बीजेपी के राज्य सरकार में नहीं, बीजेपी के केंद्र सरकार में नहीं, अपने अभिभावक देश के नरेंद्र मोदी उनमें नहीं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा जिनके पास है वो अमित शाह पे नहीं, जांच एजेंसी सीबीआई पे नहीं, पास वाले राज्य आसाम पे नहीं, उनका विश्वास अब बस न्यायपालिका पे बचा हुआ है। इसलिए वो न्याय की गुहार लगाने के लिए न्यायपालिका के पास कह रहे कि आप स्वयं कुछ कीजिए, आप इन भेड़ियों के सामने हमको मत फेंकिए। क्या करती है पुलिस, हमने देखा नहीं? अरविंद केजरीवाल का एक मंत्री अंदर है, उसको जमानत इसलिए नहीं मिल रही है कि वो बाहर आकर गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं करें। और जिन लड़कियों की इस्मत पे हाथ डालते हैं, चार्जशीट में यह बताया जाता है कि उन महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, हमारी इंटरनेशनल प्लेयर है कुश्ती की, उसके जमानत का दिल्ली पुलिस अपोज नहीं करती, क्योंकि दिल्ली पुलिस मानती है कि वो बाहुबली गुंडा बाहर रह के गवाहों को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ही सज्जन पुरुष हो गया। अभी उसने इतना सज्जनता का काम किया, हमारे देश की होनहार लड़कियों के शरीर पे हाथ डाला। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, चार्जशीट कह रही है दिल्ली पुलिस की। टाइगर, एक सवाल यहाँ पर इंटरवीन कर रहा हूं मैं। अमित शाह का जैसे आज चेहरा उतरा हुआ था काफी, और उनको लग रहा था कि एक तरफ तो वो आज बिल नहीं पेश कर पाए ऑर्डिनेंस पे, दूसरी तरफ ये चंचूड़ ने बम्बार्डमेंट कर दिया इसके पूरे मामले पर मणिपुर के। कल फिर इसमें बहस होगी और सरकार डर रही है कि कहीं कोई इंडिपेंडेंट कमेटी आ गई तो और ज्यादा पोस्टमार्टम होगा। जितना पोस्टमार्टम मणिपुर का होगा उतनी छीछा लेदर होगी। चुनाव का साल है, अभी इस पर अविश्वास प्रस्ताव है, पार्लियामेंट में भी छीछा लेदर होनी, हर जगह चीरहरण होना है सरकार का। तो अमित शाह तो समझ रहे हैं कि उनका चेहरा उतरा हुआ है, मोदी जी की कोई खबर नहीं आ रही, मोदी जी के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा है। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? किसी नेता से आपकी बात हुई हो, किसी मंत्री से बात हुई हो, भाजपा के किसी सांसद से बात हुई हो? क्या मोदी जी एकदम खामोश है, कुछ पता नहीं लग रहा है? कोई फीडबैक है आपको प्राइम मिनिस्टर का? मेरी कुछ लोगों से बात हुई, नाम नहीं देना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नाम ना लीजिए, नेताओं की, कुछ नेता मणिपुर के नेताओं की बात हुई, कुछ केंद्रीय नेताओं से बात हुई। उन्होंने कहा कि मोदी जी को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। पता नहीं क्या देश के, मैं बोल रहा हूं आपको, क्या देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में संवादहीनता है? क्या सही परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री के सामने चित्र नहीं रखा जाता है? क्या प्रधानमंत्री की भी दिशा भूल की जा रही है? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं, टू लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा था वो चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बीच में वार्तालाप ज्यादा थी? होम मिनिस्टर को पता था, लेकिन होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में कम्युनिकेशन गैप थी, यानी मणिपुर की जो ग्राउंड सिचुएशन है पूरी तरह से वो प्रधानमंत्री को नहीं बताई गई। इसका मतलब तो मैं यही निकालूंगा। उन नेताओं के बात से तो मुझे ऐसा ही लगा। मैं कुछ एमएलए को मिला मणिपुर के, उनके बातचीत से ऐसा मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी कई चीजों से अभिज्ञ थे, पीड़ित थे, दुखी थे। उन्हें बार बार यह बताया जा रहा था कि कंट्रोल में है चीजें, क्योंकि आजकल सारी एजेंसियां भी रिपोर्ट गृह मंत्री को ही करती है।
नहीं तो इसका मतलब क्या है कि जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, डबल इंजन की सरकार में बीजेपी के मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या हम ये फिर माने जो आप बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्टर प्रोटेक्ट कर रहे थे? क्या बीरेन सिंह को अमित शाह प्रोटेक्ट कर रहे थे? और क्या बीरेन सिंह और अमित शाह में ज्यादा नजदीकियां हैं और इसलिए ये छुपा छुपी का खेल हो रहा था जो खुलने जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में? चर्चाएं तो बहुत है दीपक भाई, चर्चाएं तो कोई बिजनेस इंटरेस्ट का भी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। हो सकता है वो बाजार की गप हो, लेकिन एक सीधा सीधा है, मणिपुर जल रहा है, इसकी हर हर बात गृह मंत्री को क्षणों क्षणों की रिपोर्टिंग हो रही थी। यह रिपोर्टिंग जब विधायक या कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से बात की तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए यह शॉकिंग था। यह हो रहा है ये समझना जी उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी बात की इतना कैसा हो रहा है, मैं कैसा अभिज्ञ हूं अभी, मतलब मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, मुझे क्यों, मुझे उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उनको कोई पता ही नहीं, वो पहली बार सुन रहे हैं। जी और उन्होंने कहा कि हमने मोदी जी को पहली बार इतना ब्लैंक देखा। टाइगर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि गवर्नर अगर रिपोर्ट भेज रही हैं, वो बता रही हैं कि साहब इतने मर्डर हो गए, इतने यहाँ पर दुष्कर्म हो गए, इतनी जगह पर महिलाओं को जो है नेकेड किया गया, इतने घर जला दिए गए, तो भाई जो गृह मंत्री है, जो चाणक्य है, उसको कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना चाहिए था। एक्शन नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि एक्शन क्यों नहीं? आदरणीय राज्यपाल महोदया खुद कहती कि मैंने रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट पे एक्शन क्यों नहीं ली? क्या ये पुलवामा 2 था? पुलवामा में जब मदद मांगी गई थी प्लेन से, तो जानबूझ के उनको रोड पे मरने के लिए छोड़ा गया? पुलवामा होने दिया गया? यदि सत्यपाल मलिक की बात को सही मानूं, वो भी तो राज्यपाल है, और इन राज्यपाल की भी बात मैं सही मानूं, तो फिर क्या मणिपुर जलने दिया गया? जलने दिया गया? क्या क्रिश्चियन मिशनरीज को खत्म करने का या कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को खत्म करने का एक एजेंडा था? क्या चर्चेस को जलाने का यह एजेंडा था? क्या कुकीज को पहाड़ी से पीछे ऊपर मिजोरम में पुश करने का एजेंडा था? एजेंडा ये कुछ नहीं था, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? जी क्यों सर्वोच्च न्यायालय को आज इंटरवेन करना पड़ा? आज छोटी छोटी बातों पे हिंसा थोड़ी हो जाती है। बंगाल में पूरा एक डेलीगेशन जाता है बीजेपी का, अनुराग ठाकुर बीजेपी के वहां हत्या, जहां हिंसा हुई, वहां जाके बोलते हैं कि क्या हो रहा है। उन अनुराग ठाकुर के लिए क्या मणिपुर विदेश में है, चाइना का हिस्सा या भारत का हिस्सा है, आज ये बता दें। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बता दें कि कितने डेलीगेशन मणिपुर में भेजे 3 मई से लेकर आज तक। मात्र गृह मंत्री जाते और वापस आते हैं और हिंसा बरकरार रहती है। मैं अमित शाह को मजबूत गृह मंत्री मानता हूं, मैं ताकतवर गृह मंत्री मानता हूं। मैं मान ही नहीं सकता कि यदि उन्होंने कड़ाई से निपटाया होता तो यह मामला शांत नहीं होता। क्या वो भी फॉर्मेलिटी कर आए थे? जी सवाल यह है, इन सवालों के जवाब सरकार को और बीजेपी को देना होगा। जी टाइगर, अब लास्ट क्वेश्चन, समय भी हो रहा है, और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि चंद्रचूड़ जिस तरह से क्लास ले रहे हैं सॉलिसिटर जनरल की, सरकारी वकीलों की, सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। आज उन्होंने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो है, उनकी भी क्लास ली कि आप इस वक्त छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रही हैं, आपको ये ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई दुष्कर्म की नहीं दिख रही, जहां पर इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा पैमाना है। और जिस तरह से आज सवाल पे सवाल फायर थे चंद्रचूड़, आपको लगता है द लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मणिपुर में चंद्रचूड़ की अदालत में मोदी और शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, ये घिरने जा रही है बुरी तरह से? और ये कोई मणिपुर के नाम पे गुजरात को घेर नहीं रहे हैं दीपक भाई। जिस आदमी में जरा भी इंसानियत होगी,
इस भारतवर्ष के क्या पूरे विश्व में कहीं का भी इंसान यदि अपने माता, बहन, पति, पत्नी, अपनी नानी, दादी के प्रति समर्पित हो, महिलाओं की इतनी भी इज्जत करता हो, वो ऐसे घिनौने कांड के ऊपर आंसू ही बहा सकता है। और जो कभी जीवन में महिलाओं की इज्जत करता ही नहीं, जिसके लिए महिला एक हथियार है बदला लेने का, वही मणिपुर के अत्याचारों की दूसरी जगह के अत्याचारों के साथ तुलना कर सकता है। वही ये कह सकता है कि मणिपुर पे बात मत करो, पहले पंजाब, पहले बंगाल पे बात करो। तो आज चीफ जस्टिस ने क्या कहा? आज उन्होंने कहा कि इसका मतलब बाकी राज्यों के अत्याचार रुकने तक मणिपुर जलने दिया जाए। मतलब हम पहले बाकी राज्य देखें और फिर तब तक मणिपुर में जो होना वो होने देने चाहिए। जो मणिपुर में हुआ, बंगाल में हुआ, राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान में जितने बलात्कार हुए हैं, जितने व्यभिचार हुए हैं महिलाओं के साथ, उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा राज्य है? यूपी। पहले 5 राज्य जहां महिलाओं पे अत्याचार हुए इस देश में, एक कांग्रेस शासित राज्य छोड़ा राजस्थान, तो बाकी लगातार नीचे जो लाइनें लगी है वो बीजेपी शासित राज्य की है। जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ही आंकड़े बता रहा हूं मैं 2021 का आपको। बाकी 4 राज्यों के व्यभिचार के आंकड़े अकेले राजस्थान के ऊपर कहीं जाते हैं। जी। ये आईपीएल का मैच है क्या? आपने इतने पॉइंट स्कोर किए तो मैं इतने रन निकालूंगा? शर्म नहीं आती इन लोगों को? एक भी लड़की की इज्जत लूटी जाती है, एक भी व्यभिचार होता है, वो उसकी तुलना नहीं की जाती, दिल पे जोर करता है, दिल पे सीधा हमला करता है। जी। और मैं सौभाग्य समझता हूं इस देश का कि हमारे पास कम से कम ऐसे एक मुख्य न्यायाधीश है कि जो दिखने में बहुत दुबले हैं, जिनका सीना हो सकता है 28 इंच का हो, लेकिन मुझे गर्व है 128 इंच का दिल है उसके अंदर, जो इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए रोता है। जी। इसलिए ये जो लोग ये कहते हैं कि मणिपुर की तुलना दूसरी जगह से करें, वो ये बात याद रखें, ये बात अपने घर में पत्नी के सामने, बेटी के सामने, बहन के सामने करके दिखाएं। लपड़ मारेगी वो। व्यभिचारों का तुलना नहीं होती। इसी में सप्लीमेंट्री लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल कमेंट आपका चाह रहा हूँ। मोदी जी जब नॉर्थ ईस्ट जाते थे तो एक हीरो की तरह रहते थे। वो इन ट्राइबल्स के साथ, चाहे मिजो ट्राइबल्स हों, चाहे नगा ट्राइबल्स हों, चाहे मणिपुर के हों, चाहे कुकी, इन सब के साथ, उनके वेशभूषा के साथ मैंने मोदी जी को नाचते हुए, ढोलक बजाते, मजीरा बजाते देखा है। और एक बहुत बड़ा ब्रांड मोदी का नॉर्थ ईस्ट में था। मणिपुर की घटना पर मोदी की खामोशी, पार्लियामेंट में मुंह ना खोलना, बचना, क्या आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट एक बड़ा हिस्सा, 25 सीटें लोकसभा में, क्या इस बड़ी जमीन पर, इस देश की नॉर्थ ईस्ट में, क्या मोदी ने अपना ब्रांड तेजी से खोया है? क्या मोदी का जो आप कह सकते हैं जादू है, वो नॉर्थ ईस्ट में उतर रहा है इस घटना के बाद, इस खामोशी के बाद? आप नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं करें, मैं आपको 100 सीटों पे बात करता हूं जो आदिवासी बहुल सीटें हैं इस देश में। आदिवासी उत्तर प्रदेश का हो, आदिवासी छत्तीसगढ़ का हो, आदिवासी तमिलनाडु का हो, वो आंदोलित है अपने भाई आदिवासी कुकी के लिए, जिनकी बहू बेटियों की नीलाम, मतलब खुलेआम बाजार में बेइज्जती हो रही है, दुष्कर्म हुआ। वो पीड़ित है। इस देश के आदिवासियों को जब ये समझ में आएगा कि जिसको हमने भगवान माना है, वो इन दैत्यों का साथ देने वाला निकला। मैं अभी भी मानता हूं, मैं अभी भी उन लोगों का जिनसे मेरी बात हुई, दीपक भाई, वो बहुत दिल से बोल रहे थे, पीड़ा के साथ बोल रहे थे। उनको सहानुभूति थी देश के प्रधानमंत्री के साथ कि क्या करें, हमारे प्रधानमंत्री को बहुत मिसगाइड किया गया, प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा गया। अब प्रधानमंत्री किसको बोलेंगे? जी। प्रधानमंत्री चुप्पी इसलिए है कि प्रधानमंत्री बोल नहीं पाएंगे कि भाई साहब मुझे मूर्ख बनाया गया, भाई साहब मुझे कुछ बताया ही नहीं गया, मुझे मिसगाइड किया गया। सवाल ये टाइगर,
जो आपने कहा कि उनको चाहे मिसलीड किया गया हो मोदी जी को या मिसगाइड, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अंधेरे में थे या उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी या मोदी को अमित शाह ने ब्रीफ नहीं किया या मोदी को सही तरह से बताया नहीं गया। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि देयर इज नो एक्शन। एक्शन नहीं हुआ। आप अंधेरे में थे, उजाले में थे, आपको पता था, नहीं पता था। इग्नोरेंस की जगह नहीं है अगर कोई क्राइम में एक्शन नहीं है। एक्शन नहीं लिया गया। मोदी जी के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट था इन तमाम चीजों से निकलने के लिए, जिस दिन उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर के बाद पीड़ा व्यक्त की, उसी दिन वो घोषणा करते कि मैं सरकार बर्खास्त करने, मैं अभी हाउस के अंदर जाके बोलते कि मुझे आज सबसे पहले 1 मिनट, आज कुछ नहीं, मुझे पहला वक्तव्य देना है हाउस के सामने। मणिपुर में हुए दुराचार और सब देखते हुए हम मणिपुर पे राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं जी, या कम से कम मुख्यमंत्री को ही हटा देते। नहीं, हीरो होते जी। राज तो फिर भी उन्हीं का चलता। जी जी, टाइगर आप आए और आपने जिस तरह से रोशनी डाली, बहुत इमोशनल, बहुत भावुक बातें भी आपने कही महिलाओं को लेके, बेटियों को लेके, लेकिन लबोलबाब यही है कि मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में दुष्कर्म होते रहे और आज चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ऐतिहासिक है, इसका जो स्केल है, इसकी जो संख्या है ऐतिहासिक है, भूतपूर्व है। उससे एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि नो एक्शन वाज टेकन, देयर वाज वेरी मिनिमम एक्शन। कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई होती तो कुछ ना कुछ इतने देश का एक भूभाग जलता नहीं। आप आए, आपने समय निकाला और आपने देयर वाज नो एक्शन एट ऑल, नो एक्शन एट ऑल, सॉरी टू से, ठीक है मैं करेक्ट कर लेता हूँ, देयर वाज नो एक्शन एट ऑल। ये हम दोनों का कंक्लूजन है कि वहां पर बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये एक मामला जो है चंद्रचूड़ साहब की अदालत में, और देखना ये होगा चंद्रचूड़ साहब अब इस मामले को कैसे डील कर सकते हैं। आज की तारीख में फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार प्रेशर में है, मोदी प्रेशर में है, अमित शाह प्रेशर में है, और कहीं ना कहीं मणिपुर की जो सरकार है वो एक रेजर्स एज पे, एक धार पर खड़ी है, और हो सकता है कि चंद्रचूड़ इस पर बड़ा फैसला सुनाए। टाइगर, आपके आने का, आपके यहाँ पर जो भी आपने खुलासे किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।